हेलो महाराष्ट्र एमएच एमबी एंड एमसीसी आपने अगर फैसिलिटी सेंटर में जो एफसी सेंटर पे अगर क्लिक किया होगा फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी नीड वहाँ लेके जाना है, तो उसका आज डिस्कस करना लें। प्लीज़ शुरुआत से लेकर आखिर तक वीडियो अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज़ आपने अगर आप अब तक फॉर्म फिल नहीं किया और सोच रहे स्कूटी नहीं सिलेक्ट करे या फिर फिजिकल करे, तो आप प्लीज़ फिजिकली करिए। फिजिकल आपको हाथों हाथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दे चलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, जो लेटेस्ट वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो है जो आपने अपलोड भी किया होगा वो आपको लेके जाना है। फिर आधार कार्ड आपको लेके जाना है, जो आपको एकदम आधार कार्ड एकदम क्लियर है, इस पर नाम मिसमैच होंगे तो एफिडेविट लेके चले जाओ। अभी भी अपर आईडी आपने जो अपलोड की है अपर आईडी आपको लगती है। फिर उसके बाद जो सीईटी का स्कोर कार्ड आपका आया है, सीईटी का स्कोर कार्ड लगता है। कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप फिल करोगे, अभी जो फिल कर रहे हो आप, उसकी जो ओरिजिनल जो आपकी पीडीएफ आती है, पीडीएफ को प्रिंट निकाल के वो लेके जाने का। फिर आपके एकेडमिक में जो आपकी ग्रेजुएशन के मार्कशीट से आप बहुत से सर पूरे लेके जाना है कि सर फाइनल ईयर की लेके जाना है। फाइनल ईयर की भी लेके गए तो चलता, पूरे लेके गए तो भी चलता है, बट फाइनल ईयर की भी लेके चलता। अपेयरिंग होंगे तो फिर उससे पहले कि आप जितने भी हैं वो लेके चल जाना है। अगर आपको कि जो फाइनल ईयर के मार्कशीट पे अगर लिखा हुआ नहीं है तो सीजीपीए नहीं तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट साथ में लेके चल जाना। वैसे अपेयरिंग होंगे तो अपेयरिंग का कोई टेंशन ही नहीं है। फिर ट्वेल्थ की मार्कशीट पे भी अगर सीबीएसई बोर्ड ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं लिखा है तो प्लीज़ कन्वर्जन सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना। और अपलोड करते टाइम पे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके टाइम पे आपको मार्कशीट प्लस उसके साथ में कन्वर्जन सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है, अगर आपके इस पर परसेंटाइल नहीं लिखे है तो। नेक्स्ट, टेंथ की भी सेम टू सेम, अगर लिख के नहीं है तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेशनलिटी एज ए नेशनलिटी आपने जो भी तीनों में से जो भी अपलोड किया हो, 1 2 3, इसमें वो जो आपका टीसी, नहीं तो फिर आपने बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो फिर आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी, तीनों में से जो भी किया हो वो एक ही डॉक्यूमेंट लेके जाना जो आपने अपलोड किया हो। नेक्स्ट, डोमिसाइल में भी तीनों में से एक जो भी आपने अपलोड किया, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या स्कूल लिविंग, तो तीनों में से एक ही लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रिजर्व कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट हो तो कास्ट सर्टिफिकेट तीनों में से एक लेके जाना है। मतलब ऑप्शन ए सिलेक्ट किया होगा कि अवेलेबल है तो वो लेके जाना है। अगर ऑप्शन सेकंड सिलेक्ट किया होगा कि रिसिप्ट है तो सिर्फ रिसिप्ट ही लेके जाना है। नेक्स्ट, फिर कास्ट वैलिडिटी सेम टू सेम, अगर आपने अपलोड किया है तो फर्स्ट मतलब अपलोड किया हो, अगर वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको लेके जाना है। रिसिप्ट पे ऑप्शन किया हो सेकंड नंबर तो रिसिप्ट ही लेके जाना है। फिर सेम टू सेम एज आपके जो नॉन क्रिमिनल उस पर भी सेम टू सेम ही लगेगा। अगर फर्स्ट अपलोड किया हो तो अपलोड किया लेके जाना है, सेकंड अगर अपलोड किया है रिसिप्ट ही किया है तो रिसिप्ट लेके जाना है। इसके बाद जो आपके जो स्कूल लिविंग एलसीटीसी, बहुत से मुझे सर लगता है कि एट एडमिशन के टाइम लगता है, अभी नहीं लगता है। अभी 12th की आप लेके जा सकते हो बट अभी लगता ही नहीं है आपको, एडमिशन के टाइम लगती है। अगर आपने समझो नेशनलिटी डोमिसाइल के टाइम पे अगर ये सिलेक्ट किया हो तो 12th की टीसी आप लेके जा सकते हो। अगर ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन के लिए लेके जा सकते हो। नेक्स्ट, इनकम सर्टिफिकेट आप TFWS के लिए अप्लाई किया होगा या फिर 8 लाख के नीचे आपका होगा, एज अ गर्ल्स होगा या फिर एज अ TFWS स्कीम, तो आपको लेके जाना है इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट 2026 वाला। नेक्स्ट, अगर माइनॉरिटी होंगे, हिंदी माइनॉरिटी या फिर लैंग्वेज या फिर कुछ भी माइनॉरिटी में, तो माइनॉरिटी का ओ परफॉर्म आपको लेके जाना है जो आपने अपलोड किया। एंड अगर नाम में कुछ भी मिसमैच हो या फिर 10th के मार्कशीट या कहीं पे भी, तो एफिडेविट अभी जो बना के साथ में लेके चले जाओ। फिर आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर गैप सर्टिफिकेट में अभी कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब आपने 10 12 या फिर ग्रेजुएशन के बाद गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट प्लीज़ अभी लेके चले जाओ, उनको दिखा लो, वेरीफाई कर देते। फिर उसके बाद आपको एफसी सेंटर पे सभी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 3 to 4 जेरॉक्स कॉपी साथ में ले जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए उसको देखते हैं बरोबर किए क्या ओरिजिनल के साथ मैच करते हैं। एंड जो फिर आप जेरॉक्स लेते हैं, जेरॉक्स पे स्टैंप मार कर, वो एक स्टैंप में जो जेरॉक्स मारते हो आपको देते हैं कि एडमिशन के टाइम पे काम आएगा। ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स स्टैंप मार के वो आपको देते हैं एंड वो आपको एडमिशन के टाइम काम आने वाला ना एक जेरॉक्स कॉपी उनके पास ले जाते हैं। प्लीज़ बरोबर टाइम पे पहुँचिए। एंड कुछ भी डाउट हो अगर, तो मेरी आप कैब बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं पर्सनली बता रहा हूँ। कैब बैच में आपको अभी 399 रुपीज़ की ही अवेलेबल है, तो बहुत से लोग ज्वाइन हो तो आप भी ज्वाइन हो जाओ, जिसमें मैं पर्सनली आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। आपको अगर कैब बैच ज्वाइन करना है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैं खुद आपको आगे कॉलेजेस कैप राउंड 1 2 3 आपके एडमिशन कंफर्म होने तक आपके साथ रहूँगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, MBA एंड MC के टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, एंड कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई